वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। मुल्क भर के पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। पेंशन इस्लाहात इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने IMF के सामने पेंशन इस्लाहात का प्लान भी सामने रखा, जिसके तहत मौजूदा मुलाजमीन को पेंशन पिछले 3 साल की औसत की बुनियाद पर देने की बजाय उसे पिछले महीने की निकाली की तनख्वाह की बुनियाद पर दी जाएगी और इससे पेंशन की रकम भी कम हो जाएगी। पेंशन के 35% से कम्यूटेशन को 25% करने की तजवीज़। रिटायर होने वाले मुलाजिम को रिटायरमेंट पर मिलने वाली नकद रकम कम हो जाएगी। एक मतदफ़ी पेंशनर के 16 मुस्तफ़ीद होने वालों की मौजूदा फहरिस्त के मुकाबले में पेंशन को मतदफ़ी की बेवा तक महदूद करने की भी तजवीज़ और मतदफ़ी की बेवा की मौत की सूरत में अगले वर्षा को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक पेंशन मिलेगी। नेशनल बैंक के मुलाजमीन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल बैंक मुलाजमीन को पेंशन अदायगी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का पेंशन की मद में 60 अरब रुपये एक माह में अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार रखते हुए बैंक इंतज़ामिया की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी और इस हवाले से मुकदमे की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पेंशन की अदायगी के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी, जिसे खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद नेशनल बैंक की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला बरकरार रखा और अपने फैसले में कहा है कि नेशनल बैंक के रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपये एक माह में अदा कर दिए जाएं। नई पेंशन इस्लाहात और नेशनल बैंक के पेंशनर का केस। नेशनल बैंक के केस में अदालत ने हुक्म दिया है कि पूरी पेंशन अदा की जाए, ना कि कम। इससे वाज़ेह होता है कि जो पेंशन मिल रही है उसमें कमी तो नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक पेंशन मिलेगी। पेंशन इस्लाहात से जो 10 साल या कोई कमी की बात है, जब मुलाजिम भर्ती होता है तो उस वक्त का उसका एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, मुलाजिम को पूरी पेंशन और फैमिली पेंशन मिलेगी। इस तरह ये फैसला मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ा अहम है। नेशनल बैंक के 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी का फैसला बरकरार। मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपये एक माह में अदा कर दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार रखते हुए बैंक इंतज़ामिया की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। इस हवाले से मुकदमे की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पेंशन की अदायगी के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद नेशनल बैंक की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए मुलाजमीन को पेंशन देने का फैसला बरकरार रखा और अपने फैसले में कहा गया है कि नेशनल बैंक के रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपये एक माह में अदा कर दिए जाएं। मुलाजमीन ने फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 13 साल कबल 1999 में नेशनल बैंक ने हमारी पेंशन का रेट कम कर दिया और इसे 70% कम करके 33% कर दिया, जिसके खिलाफ हम हाई कोर्ट गए और फैसला हमारे हक में आ गया, जिसके बावजूद बैंक ने फैसले के खिलाफ अपील कर दी। बरसों बाद आज इस अपील के खिलाफ फैसला हमारे हक में आ गया है। तो ये थी पेंशनर्स के हवाले से 2 बड़ी खुशखबरियाँ जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।